हाँ जी, तुम लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडिंग डालो। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। और इसको हम डिनोट करेंगे KW से, ठीक है। यहाँ पे जो K है बेसिकली वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और जब वाटर की बात हो रही है तो वहाँ पे हम लिखेंगे KW, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला पहले बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं। जैसे अपने पास एक रिएक्शन है H2O। H2O वैसे तुम लोग जानते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो ये सेल्फ आयनाइज होता है, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पास अगर वाटर है प्रेजेंट तो वो सेल्फ आयनाइजेशन शो करता है, यानी कि इसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस, ठीक है। यानी कि ये H+ आयन और OH- आयन के फॉर्म में ब्रेक होता है, ठीक है, अपने आप ब्रेक होता है। इसको बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो प्रोटोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर जो है सेल्फ आयनाइजेशन होता है, ये आयनाइज होता है, सेल्फ आयोनाइज्ड, और इसको बोल सकते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस, ठीक है। ऑटो प्रोटोलिसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को हम। अब इसमें क्या होता है भाई, ये जो H2 है इसमें से एक H+ बना और एक क्या बना आपका OH-, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, जैसे तुम लोग जानते हो कि हम लोग जब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी कि इसको बोलते हैं K इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम को कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर H2, ठीक है। उसके बाद ये जो K इक्विलिब्रियम होता है बेसिकली, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा H+ और यहाँ पे आएगा OH-, ठीक है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि K इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है, वाटर जो है वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यह भी प्रूफ करके देखेंगे हम। तो यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे KW से, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमें नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला, जिसको हम बोलते हैं KW। और KW किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है तुम लोग को, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और करके वैसे अगर देखा है तो KW इक्वल्स टू होता है H+ जो है बेसिकली, मतलब अकेला H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता ये होता है बेसिकली, ये हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+। यानी कि H+ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OH-, सॉरी, H+ की जगह हम H3O+ लिख सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग कॉमनली क्या देखते हैं, हमेशा H+, ठीक है। तो जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं कॉमनली हम हमेशा H+ देखते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग इतने H3O+ के इतने आदी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम H+ का यूज करते हैं। बट असल में देखा है इन रियलिटी H+ नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली पाया गया एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर जो H+ और OH- से जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, यानी कि 10⁻⁻7 मोलर होती है। ये एक्सपेरिमेंटल है कि H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पे लिखूँ 10⁻⁻7 और इसको लिखूँ इंटू 10⁻⁻7, तो बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। मल्टीप्लाई करके हम बोल सकते हैं
कि जो KW है वो कितना है, 10 की पावर -14, 10 की पावर -14 आएगा ये ध्यान रखना। यानी कि यहाँ से हमें पता लग गया कि H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स टू KW के बराबर है, और KW की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -14, ये है। तो एक्सपेरिमेंटली 10 की पावर -14 आया। ठीक है, सबको ज़्यादा क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो KW है बेसिकली, ये जो KW तुम लोग देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट या ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको लिख के नोट डाउन करो फास्ट। लिख लिया। एक फॉर्मूला तो अपना जनरेट हो गया। अब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग पीएच को हम लोग डिफाइन करेंगे, पीएच पीओएच है ना। जैसे तुम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीएच प्लस पीओएच है ना, दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 14 के बराबर। ठीक है, तो वो 14 जो है वो यहाँ से आता है KW से, वो हम देखेंगे अभी। इसके बाद हमें पीएच पढ़ना है। अब ये समझ लो, लिखो नेक्स्ट सब लोग। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है प्लीज़ वो अभी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी कुछ लिखला नहीं टॉपिक, यहाँ से शुरू करो। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। पहला पॉइंट कि भाई वाटर बेसिकली क्या होता है, अगर पहले पॉइंट के हिसाब से, वाटर इज वेरी वीक एसिड, सॉरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखो याद रखना, यहाँ पे ऑटो प्रोटोलिसिस में सेल्फ आयनाइजेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि वाटर के लिए हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर ये H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, मतलब अगर H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब एसिडिक हो सकता है। OH माइनस अगर रिलीज कर रहा है तो आपका बेसिक हो सकता है। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इन दैट केस हम इसको बोल सकते हैं ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि एक तरह से ये वीक एसिड और वीक बेस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, मोलरिटी ऑफ या डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मोलरिटी ऑफ मोलरिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है 55.5 मोलर। सब लोग जानते हो ना, 55.5 होता है। ठीक है, मोलरिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर की मोलरिटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल ऑफ वाटर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग केवल वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो बताओ, अगर हम बात करें, ये डेंसिटी हमारे पास गिवन, ठीक है, ये डेंसिटी है, डेंसिटी को हम मोलरिटी में चेंज करेंगे और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। देखो भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसे लेके चलेंगे हम, है ना। फॉर्मूला तो लोग जानते हो डेंसिटी का, वेट अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये अब जैसे अगर इसको मुझे मोलरिटी में चेंज करना है तो मैं क्या करूँ, भाई मेरे पास जो चीज़ यहाँ पे नहीं है, लाइक तुम लोग जानते हो फॉर्मूले में वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसमें बताओ,
यहाँ पे वेट है और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है हमारे पास। इसमें जो मिसिंग है वो है मोलरिटी, मोलर मास ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ पे तुम देख सकते हो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 1 ग्राम/ml, है ना, 1 ग्राम/ml। यहाँ पे देखो ये लीटर में, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो, उसमें जो वेट है अपना वाटर का, वेट ऑफ वाटर 1 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 1 ml, है ना। तो बताओ 1 ग्राम इसका वॉल्यूम है, सॉरी वेट है, मोलर मास वाटर का 18 होता है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 1, यानी कि ml में, तो इसको 1000, अगर इसको लीटर में चेंज करना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है वो ml में, ठीक है, 1 ग्राम/ml, यानी कि 1 ml। और इसको हमें, इसको लीटर में चेंज करना होता है। मोलरिटी के लिए हम हमेशा डिफाइन करते हैं मोल पर लीटर, इसकी यूनिट होती है। तो लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और इसको काटो, आंसर कितना आएगा 55.5। ये आपका आंसर आ गया 55.5, ठीक है। यानी कि जो डेंसिटी थी वेट अपॉन वॉल्यूम, उसको हम लोग ने मोलरिटी में चेंज करने के लिए बस मोलर मास जो है हमने यहाँ पे नीचे उससे यूज करके हमने यहाँ से मोलरिटी निकाल ली, ठीक है। मोलर मास से डिवाइड कर लो, मोलर मास को यहाँ पे डिवाइड में रखेंगे, डिवीजन में रखेंगे, तो यहाँ से मोलरिटी आ जाएगा। मतलब सबको क्लियर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट में। आप यहाँ पे समझेंगे तुम लोग, क्योंकि देखो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। तो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे H2O इक्विलिब्रियम विद H+ एंड OH-, ये मान के चलते हैं, ठीक है। बताओ, अभी हमने देखा कि एट टाइम 0 वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 55.5, ये था, ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ये, ठीक है। एट टाइम इक्विलिब्रियम, एट टाइम इक्विलिब्रियम, तो बताओ 55.5 में से हमने माइनस किया x, यहाँ पे x H+ बना और OH- x बना, ठीक है। अब यहाँ पे x को हम क्या लिखेंगे बताओ, x को लिखेंगे C अल्फा, x को लिखेंगे C अल्फा, ठीक है। तुम लोग को फॉर्मूला बता था, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू x/c। यानी कि ये जो C है कॉन्सेंट्रेशन है, x भी आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आता है, ठीक है। जैसे हमने मोल का लिखा था, जैसे हम x को मोल मानते थे और a को भी मोल मानते थे, अब दोनों कॉन्सेंट्रेशन मान के चलना, ठीक है। तो इतने कॉन्सेंट्रेशन, ये C है, ये आपका 55.5 क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का C, ठीक है, ये C है। अब x की जगह क्या लिखूं मैं, C अल्फा लिख सकता हूं ना मैं। देखो अल्फा को हमने कैसे डिफाइन किया, देखो ये x है, इतना मोल डिसोशिएट हो रहा है, इतना कॉन्सेंट्रेशन जो अपना कम हो रहा है, ठीक है, इतना रिएक्ट कर रहा अमाउंट अपॉन जो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो, ठीक है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की जगह C अल्फा, यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ C अल्फा, ठीक है। सबको बात क्लियर है, सबको क्लियर होगी बात।
और यहाँ पे देखना आप सब लोग 55.5, ठीक है, यानी कि सी अल्फा यानी कि एक्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें से जो कम हुआ है ना कॉन्सेंट्रेशन, वो है 10⁻⁷। एक्सपेरिमेंटली है, याद रखना, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं, ठीक है। इतना इतना जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रहा है, तो कितना बन रहा है आपका ये बन रहा है आपका 10⁻⁷, H प्लस इतना बन रहा है, और यहाँ पे OH माइनस 10⁻⁷ बन रहा है ये, ठीक है। अब बताओ, अभी अल्फा को डिफाइन करें तो अल्फा का फॉर्म, अल्फा के लिए हमने क्या लिखा बताओ, एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ इसकी आप, यहाँ पे एक्स कितना है हमारे पास 10⁻⁷ है, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, यानी कि ये एक्स ही है जो मैं बता रहा हूँ ये, और यही सी अल्फा है ओवरऑल, ठीक है, अपॉन 55.5 ये, ठीक है। अगर इसको मैं ओवरऑल सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10⁻⁹, 1.8 इंटू 10⁻⁹ आता है, यानी कि ये अल्फा है, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल्स टू सी है इंटू अल्फा, बताओ c कितना अपने पास 55.5 था, अल्फा की वैल्यू बताओ क्या आई है 10⁻⁷ अपॉन 55.5, इन दोनों को काट दो, बताओ कितना है हमारे पास x कितना है 10⁻⁷, ये है वो कॉन्सेंट्रेशन जो कम हो रहा है। क्लियर हो गया सबको? यानी कि अगर मैं यहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो ये x है इक्वल टू सी अल्फा, तो बताओ यहाँ पे c कितना है अपने पास, अगर c की बात करें ये हो गया आपका 55.5 इंटू, अगर तुम चाहो तो अल्फा की वैल्यू ये लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, और करके तुम लोग इसका यूज कर लो, या तो आंसर एक ही आना है 10⁻⁷, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी यही होगी सेम, ठीक है, सी अल्फा इक्वल्स 10⁻⁷, बस ये प्रूफ है और कुछ नहीं था, ठीक है। इसमें एक और चीज मुझे बतानी तुम लोगों को, कि मैंने यहाँ पे जब तुम लोग को मैंने अभी यहाँ पे जब डेरिवेशन करवाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने के इक्विलिब्रियम और वाटर कॉन्सेंट्रेशन को मैंने कांस्टेंट लिया, ये तो कांस्टेंट है ही, बट वाटर की वैल्यू को हमने कॉन्सेंट्रेशन को भी कांस्टेंट माना, क्यों देखो 55.5 में से कितना माइनस हो रहा है 10⁻⁷, ये तो भाई नेग्लिजिबल है, लगभग नेग्लिजिबल है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ और करके, मैं और करके इसको क्या लिख सकता हूँ कि भाई 55.5 ही है, यही तो कॉन्सेंट्रेशन है, यही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है 55.5, ठीक है। अब तो ये तो कांस्टेंट ही है, यानी कि ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नया कांस्टेंट मिला KW, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है। सोचो 55.5 में से 10⁻⁷ ही माइनस हो रहा है, यानी कि ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में ओवरऑल, यानी कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में बन रहे हैं, ना के बराबर। और यही देखो इक्विलिब्रियम, जब हम आयन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कांस्टेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके लिए हम लोग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना सब लोग। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो वहाँ पे कभी भी हम लोग उसके लिए के इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं करते हैं, लाइक HCl है, HCl के लिए कभी भी के इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए रिएक्शन जो होता है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो।
HCl का कॉन्सेंट्रेशन चाहे तुम कितना भी ले लो, चाहे तुम इसका इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 ले लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन तुम चाहो 10⁻10 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ये हमेशा आगे की तरफ ही जाएगा क्योंकि इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि 100% डिसोशिएट कर जाता है पानी में, आयनाइज हो जाता है, ठीक है। तो HCl या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी सॉल्ट होंगे हमारे पास, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन नहीं करते। ये ओनली किसके लिए होता है, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो, सबको क्लियर हो गया? चलो इसको लिख के नोट डाउन करो फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, चलो पीएच। पीएच लिखो, इसको हम वैसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कैलकुलेशन में इसका यूज करते हैं हम लोग। तो भाई पीएच का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पीएच इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है। वैसे पीएच के बारे में तो लोग जानते हो, इसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। पीएच जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, मतलब ये किसी भी मास, मतलब किसी मैटर के साइज उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है हमेशा। तो पीएच जो है हमेशा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। लाइक अगर मान लो मुझे पीएच निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो पावर में OH है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा इसका, OH माइनस, माइनस लॉग OH माइनस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास यहाँ पे के, अभी हम करेंगे, सब पढ़ेंगे अभी, के ए माइनस लॉग क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, के ए, ये कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है के। यहाँ पे अगर हमारे पास के बी है, मतलब पी, हमें पी के बी हमारे पास है, तो माइनस लॉग क्या लिख सकता हूँ, के बी। अगर हमें के बी गिवन है तो पी के बी निकाल सकते हैं। हमारे पास है पी के डब्ल्यू, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू, ऐसे हो गए, ठीक है। और तुम लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया था, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बोल रहे कि जो के डब्ल्यू की जो वैल्यू थी वो 10⁻⁻14 आ रही थी, ठीक है। के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻⁻14। अगर मुझे यहाँ से पी के डब्ल्यू निकालना है, तो पी के डब्ल्यू कितना होगा, माइनस लॉग 10⁻14 -14, -14 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, 14 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तुम लोग को तो ऑलरेडी ये पता है ना सारी चीजें। लाइक हमारे पास है, लाइक हमें अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है वैल्यू, मान लो 10 की पावर हमारे पास यहाँ पे ए है, तो बताओ क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा, -A log 10 आएगा, है ना। यानी कि जो पावर होता है ना इसमें, जो ये पावर होता है ये हमेशा आगे आएगा, ठीक है, पावर हमेशा आगे आएगा। तो यहाँ पे मान लो अगर मुझे लॉग निकालना है इसका, मुझे पीएच निकालना है इसका, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 की पावर A, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। तो बताओ ये जो ए है ना वो आगे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे -A log 10,
और log 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। उसी तरह से अगर हमारे पास pH इक्वल्स टू है माइनस लॉग 10 की पावर माइनस ए, तो माइनस ए आगे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इतना लिख के नोट डाउन करो सब लोग, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे ना PKW याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। PKW हमारे पास कितना है, 10 की पावर, सॉरी अभी सॉल्व किया हमने, ये हो गया आपका 14। लिख लिया, चलो आप देखो आगे। देखो अगर हमें मान लो यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है, x इंटू 10 की पावर माइनस वाई, ये मान लो वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है इसका pH, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे pH का फॉर्मूला लिखोगे, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग x इंटू 10 की पावर माइनस वाई, ठीक है। बहुत सारे बेसिक चीजें तुम लोग को पता होनी चाहिए। लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग बी, ठीक है। लॉग a अपॉन बी, लॉग a माइनस लॉग बी, इतना तो पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, ये तो मल्टीप्लाई में ना, देखो ये मल्टीपल में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस लॉग यहाँ पे लॉग एक्स प्लस लॉग 10 की पावर माइनस वाई, देखो ये मल्टीप्लाई, तो इसको मैंने क्या लिखा, ये मल्टीप्लाई में ए और बी है, इसको ए और इसको ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लॉग एक्स प्लस लॉग 10 की पावर माइनस वाई, ठीक है। बताओ लॉग एक्स माइनस वाई आगे आएगा, माइनस वाई लॉग 10, ठीक है। अब ये माइनस वाई आगे लेके आओ, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं माइनस वाई को बाहर बाहर आगे लेके आ रहा हूँ, और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो y माइनस लॉग एक्स ऐसे लिख सकता हूँ इसको, है ना। आपसे ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कि बार बार इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि हम सीधे इसको याद रख ले, कि जब मैं कैलकुलेशन कराऊंगा तुम लोगों को बहुत सारी, तो वहाँ पे तुम लोग से सीधे हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, तुम लोगों की इसकी आदत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मेरे पास है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, मान लो ये मेरे पास, ठीक है। इससे pH निकालना है तुम्हें, तो बताओ क्या करेंगे। pH इक्वल्स टू, ये जो -4 दिख रहा है इसको सीधे 4 लिख दो, और जो 2 दिख रहा है इसको माइनस लॉग 2 कर दो सीधे, ठीक है। और यहाँ पे लॉग 2 की वैल्यू जानते हो 0.3 होता है, यानी कि 4 माइनस 0.3 कितना आएगा, 3.7, ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया सबको?
तुम लोगों को लॉग की वैल्यू ऑलरेडी बता चुका हूँ। तुम लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट लॉग में, लॉग के लिए तुम लोगों को बस ये याद रखना है, लॉग 1 से लेकर लॉग 10, तुम लोग को अगर इतनी याद है वैल्यू तो हो जाएगा, इससे अपना काम चल जाएगा। वैसे एग्जाम में तो गिवन होता ही लॉग, ठीक है, बट अभी हमें कैलकुलेशन करना है, बार बार थोड़ी ना हम लोग मोबाइल का यूज़ करेंगे, हमें तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखो यहाँ पे सब लोग अभी। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.69 होती है, बट इसको मैं अप्रोक्स ले रहा हूँ 7, लॉग 6 0.77, log 7 0.84, log 8 0.9, log 9 0.95 और log 10 कितना होगा 1। और तुम लोग को इसका मैं तरीका बता चुका हूँ कि भाई log 3 की वैल्यू अगर याद है तो log तुम लोग यहाँ से, अच्छा log 4 कहाँ गया, log 4 गायब हो गया, log 4 होता है 0.6, log 4 की वैल्यू, अगर तुम्हें log 2 की वैल्यू पता है तो log 4 की वैल्यू पता लग जाएगी। कैसे, तो भाई log है 2 की पावर 2 कर दो, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 log 2, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 2 कर दो 0.6 आ जाएगा, ठीक है, तो इंटू 2 कर देना, ठीक है। तो अगर 0.3 याद है, मतलब log 2 की वैल्यू याद है, तो log 8 की वैल्यू भी याद हो जाएगी फिर तो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, 3 log 2, log 2 के लिए 0.3 इंटू 3 0.9, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। log अगर तुम्हें log 3 हो गया, log 4 की log 3 है, log 3 की वैल्यू अगर तुम्हें याद है तो log 9 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, log 3 की पावर 2, तो 2 log 3 कर दो, log 3 की वैल्यू 0.47 है, इंटू 2 कर दो 0.94 आएगा, बट इसको 0.95 लिख देना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद तुम लोग को मैंने इसका एक तरीका बताया था, log 5, देखो तुम्हें log 2 log 3 log 5 तो याद होनी चाहिए, ये 3 याद होनी चाहिए बस, बाकी अपना काम हो जाएगा। 0.7 दिख रहा है, तो इसमें क्या करोगे, प्लस कर देंगे 0.07 से, इसको प्लस कर दो 0.07, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें वही सेम करेंगे 0.07 प्लस कर देना, ठीक है। अगर तुमने दोनों तरफ ये देखो 0.7 है, इसमें 0.07 प्लस करो 0.77 आ गया, इसमें और प्लस करो 0.07, तो 0.84 हो गया। क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोगों को एक फॉर्मूला पता है ना, पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है, पीएच प्लस पीओएच दोनों का सम करें तो आपका आंसर कितना आएगा 14, यानी कि जो पीएच और पीओएच दोनों का सम करते हैं तो ये दोनों का सम किसके बराबर होता है, पी के डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। और पी के डब्ल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमने देखा कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही थी 14 आ रही थी, 14,
यानी कि यहाँ पे pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 14। ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अभी तुम लोगों को तुम लोगों को एक तरीका और बता रहा हूँ। जैसे अपने पास है पीएच स्केल, लिख लो पीएच स्केल। तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो के होता है ना, के मतलब के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो के होता है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो। अभी ये आयनेशन कांस्टेंट बोल लो। ये किस पे डिपेंड करता है? ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तुम लोग जानते हो कि वाटर जो है आपका डिसोशिएट होकर किस में चेंज हो रहा है? H प्लस OH माइनस। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये एंडोथर्मिक प्रोसेस ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या होगा? बढ़ेगा। यानी रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वो बढ़ेगा, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसको मैं अगर वाटर के टर्म में लिखूं तो के डब्ल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही के डब्ल्यू की वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, तो बताओ, जैसे अभी हमने देखा था जो के डब्ल्यू था उसकी वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻14 थी एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, बट जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इस केस में के डब्ल्यू की वैल्यू में भी चेंज आएगा। सीधे के डब्ल्यू की वैल्यू में चेंज आने वाला है। क्लियर होगी बात सबको? यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो पीएच स्केल होता है, ठीक है, वो 0 से 14 के बीच में होता है इसमें। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 आ गया बीच वाली वैल्यू, 0 से 14। यानी कि ये वाला हो गया आपका एसिडिक और ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक। और 7 आ गया इसका मतलब न्यूट्रल। सोल्यूशन हो गया आपका न्यूट्रल, यानी कि H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ठीक है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब ये न्यूट्रल हो गया। अगर यहाँ पे पीएच की वैल्यू अगर कम है, 7 से कम आ रही है और 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब एसिडिक। और यहाँ पे 7 से ऊपर 14 से कम है, इसका मतलब बेसिक। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? अच्छा यहाँ पे देख लो, इसके लिए के डब्ल्यू की वैल्यू अभी मैंने बोला 10⁻⁻14 है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी के डब्ल्यू की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 14। यानी कि जो पीएच है और पीओएच दोनों का सम करें किसके बराबर हो गया? 14 के बराबर। यानी कि पीएच की जो वैल्यू होगी वो 0 से 14 के बीच में होगी। और जो पीएच 7 हो गया ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल हो गया। अब तुमसे कोई पूछे क्या पीएच की वैल्यू, मतलब अगर हम वाटर की बात करें, वाटर जो है जिसकी वैल्यू अगर पीएच की वैल्यू अगर 7 है, कि हमेशा उसमें न्यूट्रल रहेगा ये? अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो हम क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल मीडियम होगा हमेशा। तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो के डब्ल्यू की वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ठीक है, अब तो ये हो गया अपना केस 1। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, टेम्परेचर बढ़ा के अगर मैं यहाँ पे रख दूँ
55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है सारी। तो यहाँ पे जो स्केल है वो चेंज हो जाएगा। पहली बात तो कि जो के डब्ल्यू की वैल्यू वो हो जाएगी 10⁻⁻13। देखो वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है इसकी, यानी कि यहाँ पे 13 हो गया पी के डब्ल्यू। अब जो देखो यहाँ पे जो पीएच जो है आपका रेंज, अब वो 13 जाएगा सीधे। तो न्यूट्रल क्या होगा इसमें, कौन सी वैल्यू पे न्यूट्रल होगा वाटर? अब 6.5, इसका आधा कर दो, 6.5 हो जाएगा। क्लियर होगी बस सबको? अब अगर मैं यहाँ पे केस 3 ले रहा हूँ, केस 3 ले रहा हूँ, तो टेम्परेचर ले रहा हूँ मैं अब 90 डिग्री सेल्सियस, और करके लिख लेना 88। एट दिस टेम्परेचर बताओ भाई, के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी? और तुम लोग देख ही रहे हो वैल्यू बढ़ रही है उसकी, है ना? मतलब जो पावर, जो नेगेटिव की जो पावर है 10⁻⁻, जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम, वो क्या होती जा रही है, यहाँ पे कम होती जा रही है, यानी कि हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, और इस पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, यहाँ पे 10⁻⁻12, यहाँ पे 12। तो यहाँ पे जो रेंज होगा वो ये, और यहाँ पे पीएच जो इस बार देखने को मिलेगा हमें वो 6। मतलब अगर हमें देखना है वाटर न्यूट्रल है, तो उसके लिए हमें, वाटर न्यूट्रल है तो उसके लिए पीएच क्या होगा आपका यहाँ पे 6। और केस है हमारे पास 4। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, तो यहाँ पे जो के डब्ल्यू की वैल्यू जो तुम्हें नजर आएगी वो आएगी 10⁻⁻15। ठीक है, यानी कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी 15, यानी कि पी एच प्लस पी एच किसके बराबर होगा 15 के बराबर। यानी कि जो पी एच आएगा आपका, यानी कि यहाँ पे 7.5, अगर न्यूट्रल, अगर मीडियम है तो रूम टेम्परेचर देख के आंसर निकालना हमेशा। ठीक है, बट हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, कि ये हमारा रूम टेम्परेचर है। क्लियर हो गया सबको? अगर मैं यहाँ पे देखूँ टेम्परेचर हम लोग लगातार अगर बढ़ाते चल जा रहे हैं, तो वैल्यू देखो क्या हो रही है यहाँ पे, पहले 10⁻⁻14 था, फिर 13 हो गया, फिर 12 हो गया, यानी कि यहाँ पे के डब्ल्यू की वैल्यू लगातार इंक्रीज कर रही है। और टेम्परेचर घटाने पे तुम देख सकते हो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, यानी कि इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक है। या तो मैं ऐसा बोलूँ कि टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो यहाँ पे जो के डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बढ़ेगा, है ना? और यहाँ पे हम बोल सकते हैं के डब्ल्यू बढ़ेगा, मतलब यही है, के डब्ल्यू डिसोसिएशन मतलब वाटर के टर्म में लिख रहे हैं हम लोग उसको, के डब्ल्यू बढ़ेगा इसमें। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो पी के की वैल्यू जो है पी के डब्ल्यू वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, देख रहे हो तुम लोग सब लोग, जहाँ पे पहले क्या था, पहले था आपका 14, फिर 13 हो गया, फिर 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, ये जो अल्फा की वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो भी इंक्रीज करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अल्फा तो इंक्रीज ही करना है फिर तो,
ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, यानी कि pH की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, कम होती जाएगी, और इसके लिए pH की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। ठीक है, चलो इसको लिख के डन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन pH, pH एंड pKw, ये जस्ट अभी हमने कर लिया, तो क्या लिखेंगे, pH प्लस pH इज इक्वल्स टू pKw। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन, अगर हम बात करें Ka, Kb एंड Kw, इससे ऊपर एक और लिख दो, रिलेशन बिटवीन H प्लस OH माइनस एंड Kw। तो हमने ये फॉर्मूला देखा था, H प्लस OH माइनस इक्वल्स टू Kw। यहाँ से तुम लोग देखोगे ना, यहाँ से डिराइव होके ये आया। ठीक है, डेरिवेशन करा सकता हूँ, बट यहाँ पे ना अब वो डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग, और तुम लोग अगर देखा जाए, तुम लोग इसकी तैयारी कर रहे हो प्रॉपर, अब थोड़ी ना तुम 11th क्लास पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रॉपर तुम्हारी तैयारी चल रही है, तो उसके इसमें तुम लोग को ये सब सारी चीज़ पता होनी चाहिए, बट इसकी नीड नहीं होगी एग्जाम के लिए भी, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ अब इसको। ठीक है, बट तुम लोग को इसका रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखा जाए तो के बी और KW, इनका अगर रिलेशन निकालोगे तो KA इंटू KB इक्वल्स टू KW के बराबर है। ठीक है, और इसमें भी अगर लॉग लेके चलोगे, यहाँ पे लॉग ले लिया, यहाँ पे लॉग ले लिया, तो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका ये। PK, PKB एंड PKW, तो रिलेशन ये आएगा, जैसे ये PH वाला है वही सेम, PKA प्लस PKB इज इक्वल्स टू PKW, और PKW की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 14। ठीक है, ये अच्छा, यहाँ पे K जो है आपका, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो ऑफ एसिड, इसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और इसको हमने ऑलरेडी नाम दिया आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर H2। ठीक है, तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, ये बस तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तुम लोग यहाँ से डेरिवेशन देख सकते हो, डेरिवेशन ये है इसकी, मैंने जैसे कहा था ये H प्लस OH माइनस KW है, दोनों तरफ लॉग ले लो। ठीक है, और मैंने बताया था ये A है इंटू B है, लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस लॉग KW। अगर मैं इस तरफ माइनस ले लूँ, देखो अगर माइनस ले लूँ यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस ले लूँ, ठीक है, तो माइनस लेने पे क्या होगा, ये माइनस है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो माइनस लॉग H प्लस क्या होता है, PH। ठीक है, और यहाँ पे इस माइनस को ले लो साथ में, ये प्लस, ये प्लस, और ये, अबे
ये प्लस माइनस लॉग OH माइनस, ये होगा POH माइनस माइनस लॉग KW PKW। PK PKB और PKW इनके बीच का रिलेशन सेम ऐसे निकालना है, ये आएगा। ठीक है। यहाँ पे K और KB का जो रिलेशन है वो यहाँ से आता है। मान लो हमारे पास एक वीक एसिड है HF, बहुत वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम विद H प्लस एंड F माइनस। अब बताओ इसके लिए हम K डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि एसिड है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस अपॉन HF। ठीक है। और यही इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस, यही कॉन्जुगेट बेस यानी कि बेस की तरह काम कर रहा है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर में से किसको खींचेगा अपनी तरफ, H प्लस और OH माइनस में से ये H प्लस के साथ जुड़ जाएगा F माइनस, तो HF बन जाएगा और बाहर क्या निकलेगा OH माइनस। यहाँ से H प्लस निकल रहा है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, अगर OH माइनस रिलीज हो रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस HF इंटू OH माइनस अपॉन F माइनस। वाटर को तो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ये तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पे K और KB को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये जो F माइनस कटेगा, HF कटेगा, H प्लस और OH माइनस आ गए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो ठीक है ना। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं KW, तो ये आ गया K इंटू KB इक्वल्स टू KW। ठीक है। और पीएच स्केल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, इस मेजरिंग स्केल यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तुम लोग रिकॉर्डिंग में से देख लेना, ठीक है, इसको, ये सारी चीज तुम लोगों को बता चुका हूँ मैं। बताओ सबको यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया अच्छे से, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। फाइंड पीके ऑफ HF। ठीक है, फॉर HF, और तुम्हें यहाँ पे पीके बी गिवन है ऑफ F माइनस 4 गिवन है। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इसका यूज कर दो सीधे। पीके निकालना है तुम्हें, बताओ पीके भी कितना है अपने पास 4 है, यानी कि ये यहाँ पे आएगा 4 जाएगा, यानी कि 10 आ गया। सिंपल है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ से तुम लोग यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, देख लो। पूरा एक बेस हमने क्लियर किया है, तभी जाके हम आगे का टॉपिक पढ़ पाएंगे ढंग से, समझ पाएंगे, क्वेश्चंस भी कर पाएंगे अच्छे से। वेरी गुड। अब देखो तुम लोगों को मैं ऑलरेडी, तुम लोगों को याद होगा, तुम लोगों को ऑलरेडी मैंने एसिड बेस के जो टॉपिक्स है वो करा चुका हूँ मैं तुम लोगों को, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने। ठीक है, वहाँ पे हमने नॉर्मलिटी मोलरिटी सब यूज़ किया था। ठीक है, और तरीके से हमने सॉल्व किए थे सारे क्वेश्चन, और वहाँ पे पीएच भी निकालना सीखा था हमने। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी हम देखने वाले। देखो, फाइंड द पीएच ऑफ 0.0001 कैपिटल M
HCl aqueous solution at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बताओ, तुम लोगों को यहाँ से पीएच निकालना है और HCl का हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है। तो यार जब भी ऐसा कोई आता है ना, जब भी तुम लोगों को पीएच निकालना होता है, इसको पावर में चेंज कर लो। तो इसको और करके क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -4। तो इसका पीएच कितना आ जाएगा सॉल्व करके बताओ, माइनस लॉग 10 की पावर -4। तो आंसर आएगा 4, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तुम लोग क्या कर रहे हो, इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो तुम लोग ने HCl को ब्रेक किया H+ और Cl- से। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताओ, 10 की पावर -4 कैपिटल है ये, ठीक है। अब इसमें इसमें एक चीज़ का समझ लेना तुम लोग एक बार। तुम लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर तुम लोग को याद हो, कि हमने इक्विवेलेंट पढ़ा था, ठीक है। इक्विवेलेंट में हमने क्या पढ़ा था, चलो इक्विवेलेंट को थोड़ी देर में देखेंगे। नॉर्मलिटी में हमने क्या देखा था, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू होता है n फैक्टर इनटू मोलरिटी, ये होता है ना, n फैक्टर इनटू मोलरिटी। n फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें कुछ तुम लोगों को वैलेंसी फैक्टर पहले से पता होने चाहिए, जैसे कि HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1, H2SO4 का कितना होता है 2 होता है, H3PO4 का कितना होता है 3 होता है, ठीक है। NaOH का कितना होता है 1 होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड इसका 2 होता है। मतलब ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए एन फैक्टर में, ठीक है। अब मान लो कि भाई यहाँ पे तुम्हें HCl का कॉन्सेंट्रेशन बोला है निकालने के लिए, ठीक है, HCl का। तो तुम क्या करोगे भाई, एक एक तरीका बता रहा हूँ, वो समझ लेना। चाहे मैं यहाँ पे H+ की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पे OH- की बात करूँ, ठीक है, तुम हमेशा नॉर्मलिटी ही निकालना, टोटल नॉर्मलिटी निकालना, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी हमेशा। यहाँ पे हमेशा नॉर्मलिटी जो होता है, इसे H+ के कॉन्सेंट्रेशन या OH- के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर तुम लोगों को सीधे फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना तो निकाल सकते हो, वरना यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट यूज करके अभी नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है। मान लो अब तुम लोगों को तो यहाँ पे आसान है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सर कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 है, क्योंकि इसके लिए एन फैक्टर कितना है HCl के लिए, तो हमने देखा इसके लिए 1 होता है। तो 1 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि यहाँ से H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे आता, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन होता है, मान लो यहाँ पे लिखा होता 5, 0.0005, ठीक है, मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। तो तुम लोग किसका आंसर क्या लिखते हैं, मोस्ट सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हड़बड़ी में एक मिस्टेक ये करेंगे कि भाई वो सीधे निकाल देंगे यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ये मान के चलेंगे वो, ठीक है, कि 5 इंटू 10 की पावर क्या है -4, और यही पे सॉल्व करके ये लोग पीएच निकाल लेंगे। तो आंसर गलत हो जाएगा सीधे, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 है, और जस्ट तुम लोग को मैंने अभी बताया कि H+ है, तुम्हें पीएच निकालना है, मतलब H निकालना है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, फिर तुम लोग यहाँ पे एन फैक्टर यूज करोगे, एन फैक्टर कितना है इसका 2 है, इंटू 5 इंटू 10 की पावर क्या लिखूँ मैं यहाँ पे -4, मोलरिटी हमें पता है, ठीक है। तो कितना होगा, ये 2 5 10, यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा -3। यहाँ से पीएच निकाल लेना, तो पीएच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, ये तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड फाइंड द पीएच ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -3 कैपिटल M NaOH एक्वा सॉल्यूशन
एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर तुम लोग को गिवन ही होगा, और तुम लोग को दरअसल याद रखना, तुम लोग को फॉर्मूला वही यूज करना है टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर के हिसाब से, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे 2 × 10⁻³ हमारे पास मोलरिटी ऑफ NaOH की वन है। तो भाई यहाँ पे हम क्या करें, पहली बात तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1। ठीक है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो पहले, तो एन फैक्टर 1 है इंटू मोलरिटी 2 × 10⁻³ ये हो गया। बस यार सॉल्व कर लेना आंसर, तो कितना आएगा 2 × 10⁻³ है। अब यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, पीओएच निकालोगे पहले, यहाँ से निकालोगे पीओएच। ठीक है, अब तुम लोगों को बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ये -3 को क्या लिखोगे 3, और इस 2 को -log2 लिख देना, और log2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, अभी बताया। तो आपका आंसर आएगा 2.7। तो ये आ गया पीओएच, बट हमें निकालना है पीएच। तो पीएच इक्वल्स टू हो जाएगा 14 - 2.7। तो आंसर क्या होगा इसका, बता सकते हो? 11.3 होगा ना, देखना जरा, सही लिखा है ना? हाँ, ये हो गया। ठीक है, आप देखो आगे। फाइंड द पीएच ऑफ 2 × 10⁻³ बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसका निकालो। जल्दी बताओ कितना आ रहा है। अगर तुम पीओएच निकालोगे कितना आएगा 11.6। अरे भाई पीओएच कितना आ रहा है 3, और यहाँ अच्छा यहाँ पे तो पहले तुम लोगों को OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। तो भाई इसका एन फैक्टर 2 है, इंटू 2 × 10⁻³। ठीक है, तो आंसर आएगा 4 × 10⁻³। पीओएच निकाल लो, 3 - log4 की वैल्यू होती है 0.6, तो आंसर आएगा आपका 2.4। तो यहाँ से पीएच निकल के आएगा आपका, वेरी गुड, आंसर आएगा 11.6। देखो ये है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द पीएच ऑफ 0.4 ग्राम, हाँ वेरी गुड, 0.4 ग्राम NaOH present in 250 ml of aqua solution। अब तुम लोगों को ये क्वेश्चन गिवन है, अब तुम लोगों को पीएच निकालना है। अब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए तो वहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, जिससे कि हम लोग ने सीधे OH माइनस निकाला, फिर पीओएच निकाला, फिर इसके बाद हमने निकाला पीएच। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमें खुद से कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा एक बार, है ना, मोलरिटी निकालनी पड़ेगी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल्स टू NaOH का वेट 0.4, NaOH का मोलर मास 40 होता है, इनटू वॉल्यूम 250 है, तो लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये कटेगा, ये आएगा आपका 10, तो ये आएगा 4 × 10⁻²। ठीक है,
अब ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ से तुम्हें निकालना है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 इंटू 4 इंटू 10⁻², क्योंकि n फैक्टर 1 है NaOH के लिए, तो 4 इंटू 10⁻²। यहाँ से pOH निकाल लो, कितना आएगा 2 माइनस log 4, ये हो जाएगा 1.4। log 4 के लिए 0.6 यानी कि 1.4 आ गया आंसर। ठीक है, और यहाँ से pH निकाल लो, 14 माइनस 1.4 कितना आएगा ये 12.6 आएगा ये। ठीक है, और एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज का। फाइंड द pH of 2 molar NaOH of 100 ml diluted to 1000 ml। अब इस बार देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। तुम्हें 2 मोलर NaOH ऑफ 100 ml है, और उसको डाइल्यूट करके हमने किस में चेंज किया, मतलब उसको कहाँ तक पहुंचा दिया हमने 1000 ml तक। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास V1 100 है, और मोलरिटी अपने पास कितना है 2 है। हमें क्या करना है अभी, ये हमारे पास V2 है। ठीक है, तो जब भी डाइल्यूशन वाला केस आता है तो हमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। मैं तुम लोग को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे हो सकते हैं एग्जाम के लिए। M1 कितना अपने पास 2, वॉल्यूम कितना अपना V1 100, हमें M2 निकालना है फाइनल, और यहाँ पे 1000 गिवन है। ठीक है, तो हमने 100 ml में इतना पानी ऐड कर दिया कि जो वॉल्यूम है वो आपका 1000 ml तक पहुंच चुका है। इस 1000 ml के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। ठीक है, मतलब pH पता करना है। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा M2, तो ये हो जाएगा 0.2, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻1। तो ये हो गया OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो n फैक्टर कितना है 1, NaOH का n फैक्टर 1 है, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1। तो 2 इंटू 10⁻⁻1 आंसर आ गया आपका यहाँ पे OH माइनस। यहाँ से क्या निकालोगे OH माइनस POH, तो ये हो जाएगा 1 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, यानी कि 0. अब यहाँ से क्या निकालना है pH, 14 माइनस 0.7, तो आंसर आएगा 13.3। देख लो, देखो सबको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। आज वैसे हमने बहुत सारा पढ़ लिया शायद से। काफी टॉपिक हमने कवर कर लिया आज का। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग pH की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ pH करेंगे। वहाँ पे हम लोग अलग केसेस स्टडी करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का मिक्सचर, फिर एसिड बेस रिएक्शन को देखेंगे हम। फिर फाइनली आगे हम बढ़ेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक